अभी मेरे साथ में यहाँ पे रैली में शामिल होने के लिए कुछ लोग आए हैं जो बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या का थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर एक लेटर है सेवा में बेसिक शिक्षा परिषद के लिए और 1,37,000 पद भरने के अनुक्रम में यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है और इसको लेटर के पढ़ने के बजाय हम इनसे डायरेक्ट बात ही करते हैं। तो सर, अपने बारे में बताइए। मैं राजेश कुमार आजमगढ़ से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हमने सरकार से अनुनय विनय यही कर रहे हैं कि जो 1,37,000 में से अवशेष पद हैं, सरकार उत्तर प्रदेश योगी सरकार हमेशा योग्यता के पक्षधर में रही है और योग्यता का सम्मान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन कर रहा हूँ, अनुनय विनय कर रहा हूँ कि इसमें अवशेष पदों को अतिशीघ्र योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने का कृपा करें। हमारे 5 महीने से अनवरत धरना SCRT निदेशालय लखनऊ में चल रहा है, जिसमें एक हमारी बहन शिखा पाल आज लगभग 4 महीने से टंकी पर बैठी हुई हैं, लेकिन इसकी सुध बुद्धि सरकार के कोई भी आला अधिकारी नहीं ले रही है। लेकिन हम लोग हमेशा अनवरत प्रयास कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि जब तक हमारी सीटें नहीं जुड़ी जाएंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारी शिखा पाल बहन ने प्रण कर लिया है, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन टंकी से उतरेंगे नहीं। हमारी यही मान्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अतिशीघ्र 1,37,000 में से अवशेष पद को भर करके हम योग्य अभ्यर्थियों को विद्यालय अलॉट करने का काम करें। बिल्कुल। और ये रही इनकी समस्या। मुझे इनकी बात पर एक बात ध्यान आई है कि जहाँ पर किसान इतने 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, 11 महीने, हाँ 1 साल होने वाले हैं, धरने पर बैठी है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि शिखा जी या फिर जो शिक्षक के लिए बैठे हैं तो उन पे कार्रवाई होगी? देखिए, जो 1,37,000 की बात मैं कर रहा हूँ, 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सहायक अध्यापक के रूप में किया था, लेकिन उसी के दरमियान कुछ समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इनके समायोजन को रद्द करके और यह निर्णय सुनाया कि यह जो अवशेष पद हैं, जो 1,37,000 पद हैं, इसको 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाना चाहिए। उसी क्रमागत भर्तियों की 22 से 25,000 कुछ रिक्त पद हैं, उस रिक्त पदों की हम मांग कर रहे हैं, जबकि न्यायालय ने कहा है कि जिसमें अवशेष पद हैं योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। ये तो सही कहा आपने, लेकिन मेरा सवाल ये था कि किसान धरने पर ऐसे बैठा हुआ है और कितने सारे लोग वहाँ पर मर भी गए और कितना भयंकर हुआ दिल्ली में जा कर के। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी? देखिए, हमेशा सरकार ध्यान देना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। हम अभ्यर्थी हैं, हम देश के युवा हैं, हम अपना अनुनय विनय कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी आवश्यकता है। सरकार योग्यता की बात करती है, किसान का अपना अलग मैटर है। जब सरकार तानाशाह रवैया बना करके करेगी कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर हम भी अपने उस जो अडिग विश्वास अपने अंदर पैदा किए हैं उससे अडिग नहीं होंगे। हम भी धरने पर बैठे रहेंगे, देखते हैं सरकार जीतती कि हम जीतते हैं। चलिए, बिल्कुल सरकार आम लोगों से ही है और तो एक न एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और ये तो सही बात है कि जो सरकारी स्कूल अब बचे हैं उनमें जो है टीचरों की संख्या, जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। हमारे तरफ भी जितने स्कूल हैं उसमें जहाँ पर 10 लोगों की जगह है, 10 टीचरों की जगह है, वहाँ पर 2 ही हैं और बाकी 8 सीटें खाली हैं। तो सरकार को तो इसमें ज़रूर सोचना चाहिए। सारे विकास काम करके क्या करेगी, यूनिवर्सिटी खोल के क्या करेगी जब जॉब ही नहीं मिलेगी? घर बहुत अच्छा हो मैडम, लेकिन उसमें रहने वाला नहीं है तो घर का मतलब क्या निकलेगा? विद्यालय बहुत खुल रखे हैं, वहाँ पर योग्य अध्यापक नहीं रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहेंगे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? मतलब वो सही दिशा में कार्य नहीं हुआ है।
तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए, इसका सर्वे करना चाहिए कि क्या विद्यालय की वस्तु स्थिति है, विद्यालय में योग्य अध्यापक हैं, पर्याप्त मात्रा में अध्यापक हैं कि नहीं है। आज जो आप बात कर रहे हैं प्राइवेट में, तो हो सकता है यही कारण है कि जहाँ बच्चे अधिक मात्रा में हैं और 2 शिक्षक हो, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना हो, तो किस तरह से वहाँ सुचारू ढंग से शिक्षा संचालित की जा सकती है। यहाँ तो हर विषय पर ध्यान देना एक अध्यापक को कहीं न कहीं कठिन होगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक होंगे, तभी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी बच्चों को मिल सकती है, और सभी बच्चों को जब गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। अन्यथा बस केवल पेपरों में और बातों में बनता बिगड़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जब वहाँ पर टीचर होंगे तभी बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना ज़्यादा उचित समझ रहा है। आज जो आप एक बात कह रहे थे कि प्राइवेट में बच्चे क्यों भेज रहे हैं, प्राइवेट में जो अनुपात बनाया गया है वो अपना व्यक्तिगत अनुपात बनाए कि 20 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक बनाए। यहाँ पर 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, लेकिन अनुपात सरकारी आंकड़े में कुछ और ही दौड़ रहे हैं। लेकिन यदि आपको अपने प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो आपको शिक्षक व्यवस्था अच्छी करनी होगी, शिक्षक और छात्र अनुपात उचित माने में आपको प्रोवाइड करवाना होगा, तभी आपके विद्यालय और आपके प्रदेश के सभी विद्यालय उत्तम बन सकते हैं। और जो आप धरने की बात कर रहे हैं शिखा जी के बारे में, थोड़ा उनके बारे में बताइए। शिखा पाल वो लखनऊ की रहने वाली हैं, वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थी, वो भी अपनी मांग को लेकर के वो अनवरत धरना पर बैठी हैं। और वो शिखा पाल लगभग 4 महीने हो गए टंकी पर बैठे हुए, और इसकी सुध बुध लेने के लिए न शासन स्तर से कोई आ रहा है, न कोई आला अधिकारी आ रहा है, न कोई मंत्री जा रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि उत्तर लखनऊ में, राजधानी में सभी लोगों को इस संबंध में जानकारी हो चुकी है कि टंकी पर, और वो भी शिक्षा निदेशालय के बीच में टंकी है, उस बीच में टंकी पर बैठी हुई वो महिला है। उस महिला के दुख दर्द के बारे में अब ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली बात है। अब इस बात से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बेटी को पढ़ाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, कि बेटी के साथ क्या किया जा रहा है। इस संबंध में साक्षात उदाहरण आपको दिख रहा है कि टंकी पर एक महिला बैठी हुई है लगभग 4 महीने के आसपास। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है कि एक औरत वहाँ पर बैठी हुई है, और उसके नहाने खाने का कैसे होता है। मैडम आप जानिए कि हमारा धरना 21 जून से चल रहा है, आज आपका हो गया है 13 नवंबर हो गया, और 12 नवंबर हो चुका है। आज 13 नवंबर हो चुका है। 13 नवंबर, अब इसमें उसमें बारिश भी है, बारिश की समस्याएं में ठंडी भी हो सकती है, और तरह तरह के तूफान भी आते रहते हैं, समस्याएं अनेक हैं। लेकिन उन सारी समस्याओं को महिला झेल करके आज भी धरने पर और टंकी पे बनी हुई है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, हमें उम्मीद है कि सरकार तक जरूर ये बात पहुंचेगी, और इस पर सरकार एक दिन कार्रवाई जरूर करेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए।